FBR ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ शिकंजा कस लिया। टैक्स न देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाने का फैसला। FBR ने नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म करके नई पाबंदियां मुतारिफ करवा दी। जायदाद, गाड़ी, बैनुल-अक़वामी सफ़र, करंट अकाउंट खोलने और म्यूचुअल फंड्स में सरमायाकारी पर पाबंदी होगी। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर, 30 सितंबर से 200 यूनिट तक का 3 माह का रिलीफ खत्म हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक 1 अक्टूबर से माहाना 200 यूनिट तक के सारिफीन का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपये 12 पैसे तक बढ़ जाएगा। माहाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सारिफीन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3.95 रुपये बरकरार रहेगा। हुकूमत अवाम को रिलीफ दे वरना अवाम अपना हक छीन लेगी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, 29 सितंबर को अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए पूरे मुल्क में धरने होंगे। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के मुआहदे पर अहद कर रही है। नाबीना अफराद का धरना तीसरे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक घर जाने से इनकार। पंजाब असम्बली के बाहर डेरे डाल दिए। बसारत से महरूम अफराद का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। मसला ये है कि हम तीसरा दिन है यहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। पहले हमने प्रेस क्लब पे प्रोटेस्ट किया। हमारा नंबर 1 मुतालबा ये है कि जो जितने भी लोग बेरोज़गार हैं यहाँ पे मौजूद हैं उनको रोज़गार दिया जाए। उसके बाद हमारे डेली वेजेस पे जो जॉब कर रहे हैं उनको 3 महीनों के बाद उनके आर्डर ख़त्म हो जाते हैं, फिर हमें ये सड़कों का रुख करना पड़ता है। हमने उनको ये कहा कि आप एक ही दफ़ा हमारा तरीक़ाकार कोई बना दें जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ना आना पड़े। UC 156 शालामार लिंक रोड पर बाजार मसाइल का गढ़ बन गया। मसरूफ़ तरीन शाहरा नाअहल इंतज़ामिया की वजह से मुकम्मल न हो सकी। बिजली, सीवरेज की बंदिश और गंदा पानी मकीनों के लिए वबाले जान। अहले इलाका सरापा एहतजाज, कहते हैं वोट लेने के बाद वो जरा पलट कर नहीं देखते। बारिश होती पानी बहुत खड़ा आ जाता है, सड़कें टूटी हैं और गैस कोई नहीं है, बत्ती कोई नहीं है, इधर पानी भी गंदा आ रहा है पीने का। और बारिश होती है 2-2 दिन पानी नहीं इधर से निकलता। इधर कम से कम कोई 3 से 4 फुट पानी खड़ा होता है। तो पानी कम से कम यानी कि सुबह से खड़ा हो जाएगा तो अगले दिन जाके पानी निकलता है। इधर पानी निकलने का रास्ता ही नहीं इधर से। इस्लाहात के दावे सिर्फ बातों तक महदूद। जेलें क्रिमिनल्स की नर्सरियां बनने लगी। मुरासले के मुताबिक नौजवान कैदियों को संगीन क्राइम के कैदियों के साथ रखा जाने लगा। 18 से 21 साल के कैदियों को इलादा बैरिक्स में रखने की हिदायत जारी कर दी गई। IG जेल का 9 उम्र कैदियों को अलहदा बैरिक्स में रखने पर अमल दरामद न होने पर नोटिस। पंजाब की जेलों में तैनात स्टाफ के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी लाजमी करार। महकमा दाखिला पंजाब ने IG जेल, DIGs और तमाम जेलर्स को मरासला जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक ऐसे अफसरान और अहलकार जिनकी बायोमेट्रिक हाजिरी मौजूद ना हो वो गैर हाजिर तस्वुर होंगे। बाअसर शख्सियत के बेटे को रोकना पुलिस को महंगा पड़ गया। 21 सितंबर को जलसे के दौरान नाकाबंदी पर पुलिस ने बाअसर शख्सियत के बेटे को रोका। पुलिस नाके पर रुकने के बाद नौजवान ने अपने वालिद को आगाह किया। इंक्वायरी के बाद SP, DS और SHO को ओहदे से हटा दिया गया। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की लंदन रवानगी का मामला। नवाज शरीफ का 3 अक्टूबर को लंदन के लिए रवाना होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म लंदन में अपना तिब्बी मुआयना कराएंगे। सदर नून लीग लंदन में पार्टी के नए ओहदेदारों से मुलाकात भी करेंगे। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीनी सफ़ीर जियांग जिडोंग की मुलाकात हुई। टेक्नोलॉजी, कारोबार और सरमायाकारी के फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने कहा, चीन हमारा काबिल एतमाद दोस्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बार फिर लाहौर में जलसे का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जुमे को एहतजाज का फैसला। असीर कायदीन और कारकुनान की रिहाई के लिए एहतजाज किया जाएगा। मरकजी क़यादत की जानिब से लाहौर की तंजीम को एहतजाज की हिदायत कर दी गई। एहतजाज के वक्त और मकाम का तयन कल किया जाएगा। सदर PTI लाहौर एहतजाज की क़यादत करेंगे। तो मेरे साथ मेरा एक ड्राइवर था,
21 तारीख को यानी कि 20 को हम पकड़े नहीं 19 को पकड़े गए हम, 21 को उसकी निकाह था उसका। तो मैंने SHO को कहा कि यार ये जो ड्राइवर है इसका तो कोई कसूर नहीं है, तो इसका निकाह भी है, तो इसे आप छोड़ दें, तो बाकी मैं तो हाजिर हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, हम तो तैयार है इस काम के लिए। तो उसने कहा जी ठीक है हम इसे छोड़ देते हैं। उसे वो ले गए थाना शफीकाबाद और मुझे ले गए डिफेंस B2 जो थाना है उनका, वहाँ ले गए। इस मरतबा जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो 9 मई से ज़्यादा हम पर जुल्म किया गया। नमाज पढ़ने के लिए पानी तक नहीं मिला। साबिक सदर PTI लाहौर चौधरी असगर गुज्जर कहते हैं तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने 6 बजे जलसा ख़त्म करने वालों के खिलाफ कमेटी बना दी है, जल्द इस बात का तयन हो जाएगा। अमेरिका के सफ़ीर और कौंसल जनरल लाहौर के वफ्द की हमरा दाता दरबार आमद। DG मजहबी अमूर खालिद महमूद सिंधु ने अमरीकी मेहमानों का इस्तकबाल किया। अमरीकी सफ़ीर और कौंसल जनरल की जानिब से दरबार पर फूल रखे गए। DG मजहबी अमूर औकाफ ने तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की सालाना जनरल मीटिंग, सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन की खसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर ने पेफमा के 9 मुंतखब ओहदेदारान और एग्जेक्टिव मेंबरान से हल्फ लिया, कहा फिन इंडस्ट्री के तमाम मसाइल हल करेंगे। सेक्रेटरी फूड पंजाब एहसान भुट्टा का कैन कमिश्नर ऑफिस का दौरा किया गया। कैन कमिश्नर पंजाब शेब जदून ने एहसान भुट्टा को महकमाना अमूर बारे ब्रीफिंग दी। सूबाई सेक्रेटरी फूड ने कहा काश्तकारों की शिकायत के अजाले के लिए तमाम निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। शरह मुनाफा में कमी के बावजूद नेशनल सेविंग सेंटर्स की कारकर्दगी बेहतरीन। तमाम मनसूबों में डिपॉजिट की रकम में इजाफा हुआ। नेशनल सेविंग के महबूद सेविंग में सबसे ज़्यादा 1046 अरब रुपये की रकम जमा। पेंशनर्स बेनिफिट अकाउंट्स में 438 अरब है। ज़िले इंतज़ामिया गिरा फरोशों के खिलाफ मुतहरिक, 24 घंटे में 443 मकामात की चेकिंग। खिलाफ वर्जी पर 5 अफराद को गिरफ्तार किया। मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 138 की खिलाफ वर्जियों पर 7 लाख रुपए के जुर्माने आए। पंजाब की 1000 से ज़ायद तरक्याती स्कीमें मंजूरी के मुंतज़िर। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी की जानिब से 340 तरक्याती स्कीमें नामंजूर। डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट सब कमेटी ने 767 तरक्याती स्कीमें मंजूर न की। पंजाब हुकूमत ने 20 तरक्याती स्कीमें बंद की थी। पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनाती पर एतराज़। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने गवर्नर पंजाब से अहम सवालात कर दिए। कहा गवर्नर ने क्यों 4 माह में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स लगाने की बात नहीं की। एक्टिंग वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटीज़ को क्यों मुस्तहकम नहीं किया। आने वाले 2 साल बताएंगे हमारा फैसला किस कदर दुरुस्त था। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब की रियासती अराजी के ऑडिट का हुक्म। तमाम अजला में रियासती अराजी का ऑडिट तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। डिप्टी सेक्रेटरी रेवेन्यू पंजाब ने डायरेक्टर ऑडिट को मरासला अरसाल कर दिया। वाइस चांसलर UET डॉक्टर शाहिद मुनीर की सरबराही में इजलास। डॉक्टर शाहिद मुनीर का रवां साल नवंबर में 31वीं कॉन्वोकेशन के इनेकाद का फैसला। कॉन्वोकेशन की तैयारियों और कमेटियों के क़याम की हिदायत जारी। डॉक्टर शाहिद मुनीर ने कहा UET को माली बहरान से बाहर निकाल कर इसकी साख बहाल करेंगे। सेक्रेटरी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने ज़ेरे इंतज़ाम स्कूल्स और कॉलेजेस का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। मातहत अमले की गलत रिपोर्ट पर स्कूल और कॉलेज के प्रिंसिपल को इजहार नाराज़गी के नोटिस। स्कूल्स और कॉलेज की साख मुतासर होने का खदशा।